देखो, हमारा दिमाग एक मेमोरी चिप की तरह काम करता है जिसके डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके बावजूद तुम जो भी पढ़ते हो उसे याद नहीं रख पाते हो। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान के दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। 1 टेराबाइट लगभग 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे दिमाग में डाटा स्टोर होने की क्षमता असीमित होती है, लेकिन फिर भी आप भूल जाते हो। एग्जाम में पहुंचते पहुंचते कुछ ही प्रतिशत याद रह पाता है। आप चाहे खूब मेहनत से याद करते हो लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। इसका सीधा सा जवाब है कि आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है। सबसे पहले यह जान लो कि याद क्यों नहीं रहता। नंबर 1, किताब पढ़ रहे हो लेकिन ध्यान किताब में न होकर कहीं और ही होता है। नंबर 2, जितनी क्षमता पढ़ने की होती है उससे ज्यादा का लक्ष्य रख लेते हो। नंबर 3, तुम किसी टॉपिक को समझने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। नंबर 4, जो समझ नहीं आता उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते हो। जरा सोचो, तुम्हें फिल्म की स्टोरी, किसी नाटक का पूरा स्क्रिप्ट और कोई घटना ऐसी हो जाए जैसे तुमने सामने से देखा हो, या कोई खुशी के पल के समय लोगों से जो बातचीत किया होता है वह सब याद रहता है। इसका कारण है तुम्हारी लगन, ध्यान, फोकस। जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा होता है उसे तुम कभी नहीं भूलते। समझने की कोशिश करो। एक होती है मेमोरी यानी स्मृति, दूसरी है फॉरगेटिंग यानी विस्मृति। पहले स्मृति को जानते हैं। आपकी स्मृति यानी मेमोरी, इसमें जो घटनाएं या तुम्हारे द्वारा जो पहले पढ़ा जा चुका है पूरे ध्यान के साथ उसको कल्पना में लाना, और जो पहले तुम याद कर चुके हो उसे स्मरण करना ही मेमोरी होता है। स्मृति की एक विशेषता होती है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक किसी बात को याद रख सकता है। आपको यदि अपनी मेमोरी को जबरदस्त बनाना है तो जो बातें तुम्हारे लिए काम की नहीं होती हैं उन्हें भूल जाओ और केवल उपयोगी बातों को याद करते रहो। 100% तुम्हें पढ़ा हुआ याद रहेगा। नंबर 2, विस्मृति। इसका अर्थ बस यही है, जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद न रख पाना। आप में से ज्यादातर इसी का शिकार हो। इसका कारण है कि अभ्यास न करना या रिवीजन न करना, तभी तुम भूल जाते हो। अरस्तु एक महान मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है, यदि आप दूर रहने वाले अपने मित्र से समय समय पर बातचीत नहीं कर पाते हो तो एक दिन मित्रता मात्र परिचय रह जाती है। ऐसे ही तुम रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, बस यह नाम रहेगा कि टॉपिक पढ़ा तो था। अभी वीडियो को छोड़ मत देना दोस्त, अब आगे पूरा देखना। 2 तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप आज से जो भी पढ़ोगे हमेशा के लिए याद होगा और अच्छे से टॉपर से भी आगे निकल जाओगे। नंबर 1, मेडिटेशन और प्राणायाम के साथ साथ रटना भी बंद करो। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और वहीं प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और आप जो भी पढ़ते हो वह याद करने में सहायता मिलती है। बहुत से स्टूडेंट केवल किताब उठाते ही रटना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ कुछ नहीं आता है, जिससे वह एग्जाम टाइम तक सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा करना बंद कर दो, समझने पर ध्यान दो। आपने देखा होगा, जब कभी आप क्लास में पूरे फोकस के साथ टीचर के पढ़ाने पर ध्यान देते हो तब आप कहते हो कि आज सब कुछ क्लास में ही याद हो गया। तो अब ऐसा ही करो, चीजों को अपने जीवन से जोड़कर और समझकर याद करो, 100% याद होगा। नंबर 2, विजुअल यानी दृश्य माध्यम से पढ़ाई करो। देखो दोस्त, आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप ध्यान से किसी मूवी को देखते हो और क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं उन्हें शांत होकर जब देखते हो तब आपको वह सब याद रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम में लिखते समय टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ ही याद आ जाता है। मेरे कहने का अर्थ बस इतना है कि जो भी विषय या टॉपिक आपको याद करने में परेशानी हो रही हो उसे आप इंटरनेट का सही उपयोग करके YouTube पर उससे संबंधित वीडियो देखकर चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। अक्सर देखा हुआ हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो इस तकनीक का उपयोग जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।